Good evening and a very warm welcome each and everyone. I am Rahul Vaswani, Product Head Supergrads, along with Anil Sable sir, who is Product Head Supergrads, to discuss on a very essential topic. Sir, it's going to be a very crucial video for the Very students true, very true. because we are going to discuss on micro presentations today. तो जितने स्टूडेंट्स अभी आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू विद माइक्रो प्रेजेंटेशन सेगमेंट ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. नॉट ओनली दैट सर, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो आईपीएम एंड बाकी बीबी एंट्रेंसेस प्रिपरेशन कर रहे हैं. इंटरव्यू में कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू गाइस. सो स्टे till the end and let us start the discussion on what exactly is micro presentation. Yes, sir. ये गाइस देखिए, जब आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का रिटन टेस्ट देते हैं उसके बाद स्किल असेसमेंट राउंड होता है जिसमें इंटरव्यू भी होता है और माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होता है. Right. सो इट इज वन ऑफ द एसेंशियल क्राइटेरिया इन स्किल असेसमेंट along with the interview, right? In this Christ University. Number two is you have to give a small presentation in the form of extempore on a given topic. ओके, सो एक्सटेम्परे है, सर ने बताया. एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको बातचीत करनी रहेगी. कैसे होता है, कहाँ होता है, ये भी अपन बात कर लेते हैं सर. सो बेसिकली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जो स्किल असेसमेंट राउंड है उसमें वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं. वही इंटरव्यू का जो पैनल रहता है एट द एंड इज गोइंग टू गिव यू वन टॉपिक. उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अपने थॉट्स को अक्यूमुलेट कर लोगे, अपना थिंकिंग टाइम ले लोगे, और उसके बाद यू हैव टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. सो दिस इज द एग्जैक्ट process around Right, micro right, presentations. right. One more important and crucial thing सर, हम डिस्कस करते हैं कि वेटेज क्या होता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इस माइक्रो प्रेजेंटेशन का, और सिर्फ क्राइस्ट में होता है कि कहीं और भी. सो बेसिकली इट्स सेपरेट सेक्शन इन केस ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. Uh-huh. बट आईएम्स की अगर बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं माइक्रो प्रेजेंटेशन करवाते हैं, इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली बोल कर नहीं, During interviews. ड्यूरिंग इंटरव्यूज. राइट Right, राइट right. राइट राइट. अलग से उन्होंने कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है कि भी स्किल असेसमेंट में हम लोग ये राइट माइक्रो अलग से दे डोंट कोट इट, बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो दे गिव यू अ सर्टेन टॉपिक एंड टू स्पीक ऑन दैट. तो इट राइट. इट इज विद इन द ड्यूरिंग द इंटरव्यू इंटरव्यू टाइम. प्रोसेस. यस. इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लास्ट टाइम भी हमने जब माइक्रो प्रेजेंटेशन के बारे में वी वर टॉकिंग आउट टू द स्टूडेंट्स, वी क्लियरली टोल्ड देम कि जब आई एम रोहतक का राउंड होगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर द कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड यस. एक्सटेम्परे. they'll be giving you a topic and you have to speak over there. And we found that कि almost हर इंटरव्यू में आई एम रोहतक के, they were given a topic on which they were supposed to speak. So kind of a micro presentation. एनी अदर आईएम्स? या इंदौर भी करवाता है, Okay. बट आई एम रोहतक बहुत प्रोमिनेंटली कराता है सर. Okay, okay. So it's important, guys. You should have that knack of speaking for 60 seconds at least, राइट. right, without any glitch. So guys, बात करते हैं how to face the micro presentation, right? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने कभी राइट स्कूल में ये सब आपने नहीं किया है, माइक्रो प्रेजेंटेशन कभी फेस नहीं किया अपने ऑडियंस को, और ये पहला ही एग्जाम है आपके 12th कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे पहला क्राइस्ट ही आता है. आई एम अभी दूर है, रोहतक दूर है, इंदौर दूर है. दिस इज द फर्स्ट एग्जाम दैट यू गाइस आर फेसिंग, राइट? सो बहुत ऑब्वियस है कि शायद आपको नेचुरली थोड़ा सा डर लगे, एंग्जाइटी रहे, दैट कुड बी ए पॉसिबिलिटी. सो राहुल, हाउ शुड स्टूडेंट्स can deal with this kind of stuff? I completely understand. Something which is very natural over here is fear and anxiety, and Yeah. खासकर वो nervousness. Hmm. वो टॉपिक आया and how you need to speak on that. Hmm. So simple एक solution इसका है, माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए आपको प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है. सो प्रिपरेशन इज मस्ट ओवर हियर. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर यहाँ पर, Mhm. it's not only about how do you speak, Mhm. it's about how do you exactly think. So माइक्रो प्रेजेंटेशन और एक सिंपल स्पीच में ये फर्क होता है, क्योंकि आपको एक थिंकिंग टाइम दिया हुआ है Hmm. जहां पर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को फॉर्मुलेट कर रहे हो एंड देन यू आर स्पीकिंग. तो अगर आपकी थिंकिंग करेक्ट नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है. Hmm. सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन थिंकिंग करेक्टली एज वेल ओवर हियर. Hmm. एक और चीज है राहुल इसमें, जो स्टूडेंट का कम्युनिकेशन कैसे, जो बात करने का तरीका है, उनका लहजा है या एक्सेंट है, जिसको हम कम्युनिकेटेड रिलेटेड इश्यूज बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट में शायद इनहेरिट हो या उसने वर्क नहीं किया और 12th में स्कूल में, सो अभी वो कैसे कर सकता है. अभी मेरे ख्याल से बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें आ चुकी है, राइट. एडवांसमेंट्स हैं, मोबाइल आपके पास होते हैं, यू कैन रिकॉर्ड योर सेल्फ वीडियो और ऑडियो इफ यू राइट. डू नो ऑल द स्टफ, एंड यू कैन सी केयर इसमें कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ. यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम seniors or who's already cracked Christ University, right? Hmm. उनसे आप हेल्प ले सकते हो.
एंड कोई इंग्लिश की टीचर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हो कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, रॉन्ग। एंड आप शेयर कर सकते हो अपने वीडियोस को और पता कर सकते हो वेयर यू लैकिंग। राइट, और बहुत सिंपल चीज ये भी है कि हम अब मिरर के सामने खड़े हो जाएं हाँ एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग, और अपने आप को इवेलुएट करें। हाँ, अगर ये शुरू वीडियो से मतलब यही कहा जाता है यही कि करा जाता भाई है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव कि भैया आईने के सामने खड़े हो जाओ एंड बोलो, बात करो टॉपिक पे, किसी टॉपिक पे, तो विल गेट टू नो कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, गलत जा रहा है हूँ, ना, बॉडी राइट। लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग। राइट। सो डू यू थिंक इतना ही काफी है, लाइक इतने में हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा नहीं, अच्छे से? डेफिनेटली माइक्रो प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन मैंने जैसे अभी पहले भी कहा इज नॉट दैट इजी, क्योंकि स्पीच अगर आप देते हैं सर, हाँ हाँ हाँ। तो स्पीच अगर आप देते हैं तो आपको टॉपिक पता है, हम्म आप उस पर थॉरो रिसर्च कर रहे हैं सर, हम्म एंड थॉरो रिसर्च करने के बाद आपको सिर्फ वहां पे जाके डिलीवरी देनी है। हम्म बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फैक्टर है, इट्स एन इम्प्रॉम्प्टू स्पीच सर। तो ओके। इम्प्रॉम्प्टू है, तो इम्प्रॉम्प्टू स्पीच के साथ डीलिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक्सटेम्परे। या इम्प्रॉम्प्टू एक्सेंट, इज एक्सटेम्परे। या आपको इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक मिला और आपके पास आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना है, राइट ठीक राइट है। राइट राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इट इज दैट नेचुरली, क्या बच्चा सोच पाएगा उस टॉपिक के ऊपर? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? दैट इज ऑल्सो एन इशू ओवर हियर। मतलब अगर आप नेचुरल थिंकर नहीं है यहाँ हाँ। पर, तो आपकी थिंकिंग एबिलिटीज भी चेंज करनी पड़ेंगी थोड़ी सी। तो अगर आपको कोई चीज के ऊपर बोलने को बोला जाए और आप कुछ और ही सोच रहे हो, देन हम्म थिंग्स में गो एयर एंड देयर कंप्लीटली, हम्म राइट। एंड आई फील सर यहाँ पर नेचुरली थिंक करने के बाद एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और भी होती है। आर यू स्पीकिंग मोर इन लेस टाइम, और आर यू एक्चुअली स्पीकिंग वैल्यू इन द गिवन टाइम? क्योंकि हम्म मैंने देखा है जो बहुत अच्छे बातचीत करते हैं, हम्म बहुत सारे आप एक्सपर्ट्स, वो भी इस पर्टिकुलर माइक्रो प्रेजेंटेशन में फेल हो सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट वो बहुत अच्छे ओरेटर्स हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि दे डू नॉट नो हाउ टू स्पीक वैल्यू इन लेस टाइम। ये सबसे बड़ा चैलेंज माइक्रो प्रेजेंटेशन सो लेके होप आती है। राहुल says what Rahul is taking you as a अंडरस्टैंडिंग, राइट, कि आपको अगर 60 सेकेंड्स दिए हैं गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप बस बोलने के लिए बोल रहे हैं, राइट है ना, यू शुड टॉक सम सेंस, सम वैल्यू, वैल्यूएबल टॉक्स, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हो। राइट। एंड अनिल सर, जैसे आपने पिछले बार भी कहा, यहाँ पर एक और बड़ा चैलेंज आता है सर। एक बड़ा चैलेंज ये है कि आपको टॉपिक दे दिया गया हम्म। एंड आप उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाए। हो सकता है, इट कैन बी सो पॉसिबिलिटी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने देखा वो है कि न्यूज कभी पढ़ी ही नहीं हो, कभी सुनी ही नहीं हो, अब ये टॉपिक आ गया, बोले क्या? इट राइट कुड बी राइट, पॉसिबिलिटी, हो इट सकता इट कैन बी पॉसिबिलिटी। एंड सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपको एक टॉपिक दिया गया है, आप उसको कंप्रिहेंड ही नहीं कर पाते हैं, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, और कुछ और समझ लेते हैं, एंड यू स्टार्ट है। स्पीकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। या सो दैट दैट बिकम्स अ इट इज चैलेंज। वन ऑफ द चैलेंजेस गाइस, है ना। जीडी में बात अलग होती है, जीडी में एक टॉपिक दिया गया आपको, है ना, और आपको नहीं पता है, तो शायद आप किसी का बोलने का इंतजार करो, यार वो बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा किस बारे में चीज है, राइट, बट एक्सटेम्परे में, लाइक माइक्रो प्रेजेंस में आप कैसे करोगे, है ना? सो एनी सॉल्यूशंस, इफ राहुल अच्छा, यू कैन। एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हम फिर सॉल्यूशंस पे आते हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ हमने देखा है ओरेटर्स, बहुत अच्छे अच्छे ओरेटर्स सर, हम्म। जो कि बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, वो सबसे पहले रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो वेयर एग्जैक्टली टू स्टॉप। तो अगर उनको ये नहीं पता है कि भाई खत्म कहाँ करना है, चालू तो कर दिया, टॉप चीजें देते गए, लेकिन अगर स्टॉप उनको नहीं पता है, तो डेफिनेटली फिर से गाड़ी निकल जाएगी कहीं पर। राहुल सर इज टॉकिंग अबाउट दोज गाइस, है ना, लाइक कुछ होता है ना, मैथ्स करने में बड़ा मजा आता है, हाँ, मैथ्स ही करे जा रहे हैं, कुछ लोग को रीड करने में मजा आता है, किताबें पढ़े जा रहे हैं, पढ़े दो जा घंटे पढ़ ले, 3 घंटे पढ़, कुछ राहुल सर कह रहे हैं कि कुछ बच्चों को बोलने में बड़ा मजा बड़ा आता है, मजा बातें आता करवा लो, है। तो रुकना का है, दैट इज ऑल्सो दैट इम्पोर्टेंट, इज दैट्स व्हाट सर इज सेइंग। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपको टाइम अवेलेबल होता है, राइट, उसमें अपने थॉट्स को कैसे कलेक्ट करें, एंड वी कैन टॉक समथिंग सेंसिबल। सो नंबर वन इज, you should concentrate first, right, and you should focus on understanding the topic given to you. डेफिनेटली सर, क्योंकि अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया और आप इधर उधर कुछ बात कर रहे हैं, तो इट विल मेक नो सेंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपके पास 60 सेकेंड्स हो रहे हैं या 45 सेकेंड्स Hmm. थिंकिंग टाइम मिल रहा है, तो आप पॉइंट बाय पॉइंट चीजें नहीं लिख सकते। सिर्फ आपको जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, किसी वर्ड के ऊपर बात करनी है, वो वर्ड लिख लें आप। Keyword. कीवर्ड, या यू Basically. कॉल इट अ कीवर्ड, तो Hmm. कीवर्ड आप लिख लेंगे। Hmm. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उस कीवर्ड्स के अराउंड ही पूरी स्पीच का आपका स्ट्रक्चर बनना चाहिए सर। सो Hmm. वंस ऑल द वर्ड्स यू आर राइटिंग ऑन द पेपर, देन यू कैन फाइनली से यस आई एम डन विद इट। ये बहुत Hmm. इंपॉर्टेंट एक सजेशन हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे देना चाह रहे हैं।
ओके, एंड इम्पोर्टेंट इज कहाँ आपको स्टार्ट करना है। वो राइट। आपको आपको पेपर पे लिख लेना चाहिए कि यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड थॉट अबाउट व्हाट विल टॉक इन बिटवीन, एंड एंड मुझे कहाँ से करना है। इट शुड बी वेरी इंप्रेसिव एंड। ग्रेट। वो जो है ना, दैट एंड अगर इंप्रेसिव रहेगा तो लास्ट में वही चीज स्ट्राइक करेगी जो आपका मॉडरेटर होगा उसको। तो स्टार्ट और एंड इट शुड बी जॉटेड डाउन इन द पेपर गाइस। ग्रेट, सो बहुत अच्छी पॉइंट सर ने बताई। तो अगर लास्ट का आप कीवर्ड डाल देंगे तो आपको पता होगा कि खत्म कहाँ पे यहाँ पे करना है। रुकना है आपको, हाँ। सो हाउ टू स्टॉप इज इंपॉर्टेंट। गाइस थोड़ा सा और डीप चलते हैं, राइट, और हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब हमको थिंकिंग टाइम मिलता है, राइट। राइट। सो गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपके पास जो मतलब चिट मिलती है या जो भी टॉपिक मिलता है, जैसे आपने रीड किया उसको, राइट। सो यू कैन स्टार्ट विद द डेफिनेशन, और यू कैन हैव द टॉपिक एक्सप्लेनेशन, और यू कैन कॉल इट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक, जो भी आपको लगता है कि यार दिस इज द राइट वे टू डिस्क्राइब दिस टॉपिक, राइट। सो इससे जो भी इंटरव्यूअर है, मॉडरेटर है, जो जज कर रहा है आपको, उनको पता चलेगा कि बंदे के पास नॉलेज तो है, यू नो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यू स्टार्ट विद टॉपिक एक्सप्लेनेशन। या मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ फैक्ट्स फिगर्स भी पता होते हैं। सो स्टार्ट। या स्टैटिस्टिक्स, मान लो वो पर्टिकुलर टॉपिक उन्होंने कहीं पढ़ा हुआ है, हम्म। और अगर आपने वहां पर स्टैटिस्टिक्स कोट कर दिए कि यार इससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन हम्म। है, तो आपके मार्क्स डबल होने की उम्मीद वहां ब्राउनी पर है। पॉइंट्स, बिल्कुल ब्राउनी 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 पॉइंट्स, पॉइंट्स। सिंपल सी बात है। अगर स्टैट्स आपने ऐड कर दिए along with that description, so it's all brownie points to you guys। दूसरी बात होती है कि जब आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया टॉपिक का, हम्म। एंड टॉपिक को आपने एक्सप्लेन कर दिया टू बिगिन विद, उसके बाद यू कैन टेक ऑन विथ योर थॉट्स। आपके क्या व्यूज हैं, या आप क्या आर्ग्यू करते हैं, इन फेवर हो अगेंस्ट हो, वो एक्सप्लेनेशन के बाद दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स आते हैं जहां पे आपको साइड लेना पड़ सकता है। हम्म। अगर आपको साइड लेना पड़े कि इधर इन साइड ऑफ ए और बी, मतलब डिबेटेबल टॉपिक्स अगर आते हैं, तो हम्म। डेफिनेटली आप एक साइड ले सकते हैं। और आपको बस ये बताना है कि आप दूसरा पर्टिकुलर साइड क्यों नहीं ले रहे हैं। जब आप आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं, जो सर ने अभी आर्ग्यूमेंट्स की बात करी, उनमें जरूर ऐड करिएगा कि आपने ये वाला साइड क्यों लिया और दूसरा चूज क्यों नहीं किया। ओके गाइस, सो हम लोगों ने बात की कि थिंकिंग टाइम को हम कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जो टॉपिक आपके सामने आया, राइट, सो हाउ शुड यू डील विद दैट, राइट। सो इफ द टॉपिक इज नोन टू यू, पहले से ही आपको पता है कि ये टॉपिक्स इनमें से कुछ पूछे जाएंगे, तो ऑब्वियसली यू कैन हैव नो रिसर्च, यू कैन रिसर्च कर सकते हो, अच्छे से पढ़ कर सकते हो, जो सर ने बोला स्टैट्स इकट्ठे कर सकते हो, ताकि वो उनमें से कोई टॉपिक आए तो आप अच्छे से उसको एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन के साथ स्टैट्स भी उसमें पुट अप कर सकते हो, राइट। बट दूसरी चीज है कि टॉपिक पहले से पता ही ना हो, एंड एकदम से टॉपिक आ जाए, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर, राहुल, Well, इन दैट केस। in that case also, sir, reading is the answer for micro presentation. Thinking correctly, आपको रीड करनी है, एक्सटेंसिवली रीड करनी है चीजें, कॉमन टॉपिक्स के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। देन आपकी इम्प्रॉम्प्टू स्पीच, एक्सटेम्परे इम्प्रूव 100% हो जाएगी। और अगर आप ऐसे एविड रीडर हो जो हर चीज के बारे में जानता है, तो कोई भी टॉपिक आपके लिए इजी होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी इजी केक फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट अबाउट बंदा मैथ्स में चैंपियन है, बाकी में चैंपियन है, एविड रीडर नहीं है, तो कैसे मैनेज करे, राहुल, इफ यू कैन आंसर द तो स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं स्टूडेंट्स को ये देना चाहता हूं यहां पर, कि खासकर करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स आपको अभी पढ़ने चाहिए। हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें आप। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप बुक्स नहीं भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर थॉरोली रीड करिए, और न्यूज़पेपर से ही आपकी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी रिलेटेड माइक्रो प्रेजेंटेशंस। I completely agree, right? It should be routine, right? या Nowadays इट जो शुड बी रूटीन। आप ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स नो इसको फॉलो करें नहीं करें, बट आपका तो ये रूटीन पार्ट होना ही चाहिए कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही यू रहे नो अबाउट द थिंग्स हैपनिंग अराउंड, राइट। हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो राहुल, आई वुड लाइक कि आप स्टार्ट करें यूजफुल टिप्स, तीन ऐसी टिप्स, राइट, जो आपको पता ही होनी चाहिए। राहुल प्लीज स्टार्ट All करें। right, so three useful tips which we can definitely give to the students यहाँ पर। तीन tips, micro presentation is going to be very very easy for you. Tip number one, write only constructive point. अपने thinking time को सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। कंस्ट्रक्टिव पॉइंट्स के बारे में ही मेंशन करना है, और उन्हीं के बारे में फिर बाद में बातचीत करनी है। सो द पीपल हु स्पीक मोर एंड सेंसलेस आर द फर्स्ट वन टू गेट रिजेक्टेड इन द माइक्रो प्रेजेंटेशंस। आप जो भी पॉइंट लिखने वाले हैं, इट हैज टू बी वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव। मेक श्योर दैट थिंग। टिप नंबर 2, या वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई श्लोक अगर संस्कृत का आपको पता है, या हिंदी में कोई है ना मुहावरा आपको यूज करना है, आप कुछ सी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट शुड बी वेरी इंप्रेसिव एंड नो अटेंशन सीकिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदे ने क्या बोल दिया, तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है।
एंड इट कैन यू कैन एंड विथ द सेम काइंड ऑफ थिंग, राइट? आप जजमेंट दे रहे हो किसी चीज के ऊपर, अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो कुछ एक सब्सटेंशियल कोट और रेफरेंस अगर आप देते हो बंदे का, तो बहुत ही अच्छे आपको पॉइंट्स मिलते हैं बस। लास्ट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपकी ये रहेगी कि आप थिंकिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। जो टॉपिक दिया है उसकी हम्म, डेफिनेशन से या एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करें, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स को पुट करें अपने, एंड फाइनली अगर मान लीजिए कि ऐसा टॉपिक है जिसमें डिबेटेबल है चीजें, तो हम्म। टेक वन पर्टिकुलर साइड एंड दूसरे टॉपिक के बारे में आपको बोलना है कि ये साइड आपने क्यों नहीं लिया। सो आई थिंक दीज आर थ्री वेरी यूजफुल टिप्स सर, व्हाट डू यू से? Yeah, Rahul, students should note it down and should implement in their practice. That's all from our side. We'll be back with one more useful videos for you, or one more useful video for you all. So till then, bye bye. Subscribe to Supergrads YouTube channel. Press the like button only if you really like this video from the hearts. Thank you. Bye Thanks a bye, lot. guys. Bye Bye bye. bye. Thank you.